नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। आज 10 अगस्त है और आज ही के दिन साल 2020 में राहत इंदौरी ने दुनिया को अलविदा कहा था। वो शायर जिनके मंच पर आते ही लाखों लोगों की नजरें उनकी तरफ टिक जाती थी और उनकी आवाज पर पूरा मुशायरा तालियों से गूंज उठता था। आज उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं इंदौर से निकले उस शायर को जिसने अपनी शायरी, अपने अंदाज और अपनी बुलंद आवाज से देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई। राहत इंदौरी की शायरी में मोहब्बत भी थी, जिंदगी के रंग भी थे और समाज को देखने का अपना अलग नजरिया भी। लेकिन राहत इंदौरी सिर्फ शायर नहीं थे, वे एक बेहतरीन चित्रकार भी थे, उर्दू साहित्य के प्रोफेसर रहे और फिल्मों के लिए भी कई यादगार गीत लिखे। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर जानते हैं आखिर कौन थे राहत इंदौरी, कैसे इंदौर से निकलकर मुशायरों की दुनिया के बड़े नाम बने और उनके कौन कौन से शेर और फिल्मी गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनका पूरा नाम राहत कुरैशी था। शुरुआती जिंदगी सामान्य परिस्थितियों में गुजरी। पढ़ाई के साथ उन्होंने पेंटिंग और शायरी में दिलचस्पी ली और धीरे धीरे यही शायरी उनकी पहचान बन गई। राहत इंदौरी ने उर्दू साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल की और बाद में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्रोफेसर भी रहे। लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनके मुशायरे और कवि सम्मेलनों से। उनकी खासियत सिर्फ शेर लिखना नहीं था, बल्कि उसे अपने खास आवाज, अंदाज और चेहरे के भाव के साथ पेश करना भी था। उनकी शायरी में मोहब्बत का रंग भी खूब दिखाई देता था। नाराज, चांद पागल है, दो कदम और सही और रुत जैसी उनकी किताबों ने उन्हें साहित्य की दुनिया में कई अलग पहचान दिलाई। राहत इंदौरी ने फिल्मों के लिए भी कई यादगार गीत लिखे। बॉलीवुड ने उनके लिखे गीतों की बात करें तो तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, चोरी चोरी जब नजरें मिली, छन छन दिल को हजार बार रोका और आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया। ये सारे गीत उन्होंने लिखे। इसके अलावा मिशन कश्मीर, मीनाक्षी, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज और कई दूसरे फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे। फिल्मी गीतों में भी उनका अंदाज अलग था। उनकी भाषा आम आदमी के करीब थी, इसलिए उनके लिखे शब्द पर्दे से निकलकर सीधे लोगों की जुबान तक पहुंच जाते थे। लेकिन राहत इंदौरी की सबसे बड़ी पहचान उनकी शायरी थी। उनके कई शेर आज भी सोशल मीडिया से लेकर मुशायरों तक खूब सुनाई देते हैं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में वाली उनकी पंक्ति देश और मिट्टी से जुड़ी उनकी सोच को सामने रखती है। इसी तरह लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, जैसे उनके चर्चित अशार में समाज और इंसानी रिश्तों की गहरी चिंता दिखाई देती है। उनका एक और बेहद लोकप्रिय शेर था, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ऐसी पंक्ति में राहत इंदौरी की वो शैली दिखाई देती है जिसमें जिंदगी, पहचान और इंसान के भीतर की बेचैनी एक साथ नजर आती है। उनकी शायरी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि मुश्किल भावों को भी वे बहुत आसान शब्दों में कह देते थे। मंच पर आते ही उनका अंदाज बदल जाता था, आवाज में जोश, चेहरे पर आत्मविश्वास और फिर एक एक शब्द पर ऐसा जोर कि पूरा हॉल खामोश होकर सुनने लगता था। राहत इंदौरी सिर्फ शायर नहीं थे, वे एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों के पोस्टर और डिजाइन भी बनाए, यानी रंगों से लेकर शब्दों तक उनका रिश्ता कला की कई विधाओं से था। 10 अगस्त 2020 को इंदौर में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज, उनकी शायरी आज भी जिंदा है। उनके लिखे शेर आज भी लोग अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने जज्बात से जोड़कर सुनते हैं। यही किसी शायर की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके शब्द लोगों के बीच मौजूद रहें। राहत इंदौरी चले गए, लेकिन उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका शायरी आज भी मुशायरों, किताबों और लोगों की जुबान पर सुनाई देती है। तो ये थी कहानी राहत इंदौरी की, इंदौर से निकले उस शायर की जिसने अपने शब्दों से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल फिर किसी इतिहास के नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।